हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन मिलियन कंसेप्ट्स ऑफ इंग्लिश। टीजीटी का सिलेबस जो हमारा है वो कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हैं। और रीस्टार्ट कर रहे हैं, और रीस्टार्ट में हम पढ़ रहे हैं लिटरेरी टर्म्स, और जिस पर ये वीडियो 8 है। और आज जो लिटरेरी टर्म्स पढ़ेंगे वो है मोटिव एंड थीम। इन दोनों में जो डिफरेंस है वो भी जानेंगे। और मोटिव में कार्पे डियम मोटिव, जिसका मीनिंग होता है सीज द डे। यूबिसेंट मोटिव, जिसका मीनिंग होता है वेयर आर फार्मूला, जिसको 2004 की टीजीटी में पूछा गया जा चुका है। और लेट मोटिव, जिसको आप गाइडिंग मोटिव कहते हैं। इनके बारे में जानेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट जो बनता है वह व्हाट इज मोटिव, क्या होता है मोटिव। देखिए, मोटिव जो होता है एक सिंबॉलिक तौर पर प्रयोग होता है। जो डेफिनेशन दी है एमएच अब्राहम ने, अ मोटिव इज अ कॉन्स्पिक्यूअस एलिमेंट, यानी कि मोटिव जो है एक स्पेशल एलिमेंट होता है, विशिष्ट एलिमेंट होता है। सच एज ए टाइप ऑफ इंसिडेंट, डिवाइस, रेफरेंस, फार्मूला। ये आपके कोई इंसिडेंट भी हो सकती है, डिवाइस भी हो सकती है, रेफरेंस भी हो सकता है और फार्मूला भी हो सकता है। विच ऑकर्स फ्रीक्वेंटली इन वर्क ऑफ लिटरेचर, जो अक्सर लिटरेचर में रिपीट किया जाता है। एग्जाम्पल के द्वारा अगर इसको हम समझें तो आपने फिल्म का गाना सुना होगा, कहीं दीप जले कहीं दिल। ये फिल्म पुरानी फिल्म है, 20 साल बाद उसका गाना है कहीं दीप जले कहीं दिल। तो ये पूरा गाना पूरी फिल्म में बार बार कई बार रिपीट होता है। जब कई बार रिपीट होता है तो उससे एक सिंबल बनता है कि जब भी वो गाना होता है किसी न किसी की मौत हो जाती है। तो वो गाना एज ए सिंबॉलिक तौर पर प्रयोग किया गया है कि इस गाने को कोई रूह गा रही है, कोई आत्मा गा रही है, और इसका मतलब है किसी की मौत होने वाली है। तो ये इस प्रकार का जो गाना है वो एक सिंबॉलिक बन गया है। तो ये जो चीज़ है वो बार बार रिपीट होती है, वो मोटिव कहलाता है। और मोटिव में आप जानते हो कि बहुत सारे गीत में, सॉन्ग्स में मुखड़े होते हैं, बार बार एक लाइन बार बार रिपीट होती है, जिसको टेक बोलते हैं। यही भी एक प्रकार का मोटिव होता है। तो मोटिव की जो ओरिजिन है वो फ्रेंच है, और मीनिंग है डिज़ाइन, फिगर या पैटर्न, कि ऐसा डिज़ाइन, फिगर, कोई इवेंट जो बार बार रिपीट होती है। तो मोटिव जो आपका फ्रेंच शब्द है, जिसको बोलते हैं मोटिव, इज ड्राइव फ्रॉम द फ्रेंच फ्रेज मोटिव मीनिंग पैटर्न। यानी कोई शब्द या कोई इवेंट या कोई डायलॉग किसी चीज़ का जब सिंबल बन जाता है तो वो मोटिव होता है। अब यहाँ एग्जाम्पल जो एमएच अब्राहम में दिया है, अ लॉथली लेडी हु टर्न्स आउट टू बी अ ब्यूटीफुल प्रिंसेस इज ए कॉमन मोटिव इन folklore, and the man fatally bewitched by a fairy lady is a motive adapted from folklore kids La Belle Dame Sans Merci। तो यहाँ बता रहे हैं कि बहुत सारे लिटरेरी वर्क में जो लॉथली लेडी है, यानी कि जो बदसूरत लेडी है, वो अपने आप को ब्यूटीफुल लेडी में चेंज कर लेती है, सो दैट वो जो प्रिंसेस हैं, नाइट्स हैं या लोग हैं, उनको धोखा दे सके। तो ये एक बदसूरत लेडी का सुंदर लेडी में चेंज होना, ये प्रकार का एक पैटर्न बना। पैटर्न में कई फिल्मों में उसको, और आपने अलिफ लैला या बहुत सारी उसमें देखा होगा, अपनी इंडियन माइथोलॉजी में भी, कि जो सुंदर बदसूरत महिला, जैसे राक्षस और राक्षसी कह सकते हैं, तो वो चेंज हो जाते हैं ब्यूटीफुल लेडीज में, और उनका उद्देश्य होता है जो है बीबिस्ट करना है, किसी को धोखा देना। तो ये भी एक प्रकार का मोटिव है। अब मोटिव में
सबसे पहला जो आ रहा है वो कार्पे डियम। कार्पे डियम मोटिव का अर्थ है सीज द डे, सीज द डे, यानी कि दिन को पकड़ कर रखना। तो सीज द डे का मतलब समय को पकड़ कर रखना कह सकते हो। इट इज अ लैटिन कोटेशन फ्रॉम हॉरेस ओड्स विच मीन्स सीज द डे, इन अदर वर्ड्स मेक द बेस्ट ऑफ द प्रेजेंट मोमेंट, यानी कि जो वर्तमान समय चल रहा है उसका भरपूर उपयोग किया जाए, क्योंकि समय जो है तेज गति से बीत जाता है। अब समय के बीतने के कारण यह कह सकते हैं कि जीवन जो है वो क्षण भंगुर है, यानी कि डेथ जो है वो इनएविटेबल है। तो ऐसी सिचुएशन में जो प्रेजेंट मोमेंट है उसको जो है भरपूर उपयोग कर लिया जाए, कल हो ना हो। तो ये जो थीम है, ये जो मोटिव है, ये है कार्पे डियम। तो कार्पे डियम का जब ऑप्शन दिया जाएगा तो सीज ऑफ द डे ऑप्शन दिया जाएगा, सीज ऑफ द डे। तो बहुत सारे दिए जाएंगे, तो उनमें से ये ऑप्शन ठीक होगा। अब कॉमन थीम और मोटिव इन यूरोपियन लिरिक पोइट्री इन विच स्पीकर ऑफ अ पोएम आर्ग्यूज ऑफन अ हेजिटेंट वर्जन दैट सिंस लाइफ इज शॉर्ट प्लेजर शुड बी एंजॉयड वाइल देयर इज स्टिल टाइम। जो अभी बात की थी वही कह रहे हैं कि ये कॉमन मोटिव है यूरोपियन लिरिक का, जिसमें स्पीकर ऑफ ए पोएम आर्ग्यूज, पोएम में जो स्पीकर है वो आर्ग्यूज करता है अपनी मिस्ट्रेस से जो हिचकिचाती है, दैट सिंस लाइफ इज शॉर्ट, कि जीवन जो है शॉर्ट है, तो जो प्लेजर है वो इसी समय उसका एंजॉय कर लिया जाए, हो सकता है लाइफ उसके बाद ना रहे। अब इसकी जो एग्जाम्पल्स हैं वो देखिए, एंड्रू मार्वेल्स की पोइम है टू हिज कॉय मिस्ट्रेस, उसकी जो शर्मीली मिस्ट्रेस है, और रॉबर्ट हेर की है टू द वर्जन टू मेक मच ऑफ टाइम। इन पोइम्स के फर्स्ट स्टेंजा को लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कार्पे डियम मोटिव है या सीज ऑफ द डे किस प्रकार प्रयोग हुआ है। मार्वेल की पोइम है टू हिज कॉय मिस्ट्रेस, फर्स्ट लाइन है, हैड बी बट वर्ल्ड इनफ ऑफ टाइम, इनफ एंड टाइम, दिस कॉयनेस लेडी बर नो क्राइम। कह रहे हैं काश इस संसार में हमारे पास बहुत समय होता, पर्याप्त समय होता, तो हे शर्मीली मिस्ट्रेस, दिस कॉयनेस बर नो क्राइम, तो ये शर्माना किसी भी प्रकार का क्राइम नहीं होता, क्योंकि जीवन क्षणभंगुर है और समय बीतता जाएगा। तो ऐसे में आप शर्माओगी तो इस शर्माने का कोई फायदा नहीं होगा। वी शुड सिट डाउन एंड थिंक विच वे टू वॉक एंड पास आवर लॉन्ग लव डे। बोले हम बैठते और इस प्रकार सोचते, टू वॉक पास आवर लॉन्ग लव डे, तो हम अपने लंबे लंबे दिन व्यतीत करते, यदि हमारे पास समय होता, पर्याप्त समय होता और ये दुनिया जो है स्थायी होती तब। दाऊ बाई इंडियन गंगेज साइड शुड रूबी स्पाइन, आई बाई द टाइड ऑफ ह्यूमर वुड कंप्लेन। बोले तब तुम गंगा नदी के किनारे जो है रूबी बटोरती और मैं हम्बर के मुहाने पर शिकायत करते बैठता। और रॉबर्ट हेरिक की है पोइम है टू द वर्जिन्स टू मेक मच ऑफ टाइम, गैदर ई रोजवुड वाइल ई मे, यानी कि जब मई का समय है तो रोजवुड को जो है गैदर कर लिया जाए। ओल्ड टाइम इज स्टिल फ्लाइंग एंड दिस द सेम फ्लावर दैट स्माइल टुडे टुमारो विल बी डाइंग। जो समय है वो लगातार उड़ता जा रहा है
और ये जो फ्लावर जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसको हमें रोजवुड को समेट लेना चाहिए, तोड़ लेना चाहिए, दैट स्माइल टुडे टुमारो विल बी डाइंग। बोले आज तो ये खिला हुआ है, आज इसका चेहरा मुस्कुराता हुआ लग रहा है और कल ये जो है मुरझा जाएगा। द ग्लोरियस लैम्प ऑफ हेवन द सन द हायर ही इज अ गेटिंग। जो चमचमाता हुआ शानदार सूरज है, सूरज का जो दिया है, द हायर ही इज अ गेटिंग, जितना ऊपर ये जाएगा, द सूनर विल बी रेस बी रन, तो उतनी जल्दी ये छिप जाएगा। एंड नियर ही इज टू सेटिंग, जल्दी उसकी गति पूरी हो जाएगी और वो छिप जाएगा। तो यहाँ पर कब मतलब हुआ, कार्पे डियम का मतलब हुआ सीज द डे, दिन को आप पकड़ कर रखिए, समय को पकड़ लीजिए, भरपूर यूज कर लीजिए, ये जल्दी ही बीत जाएगा। अगला है यूबिसेंट मोटिव। देखिए यूबिसेंट मोटिव का मतलब है वेयर आर फार्मूला। तो वेयर आर फार्मूला का मतलब है वो लोग अब कहाँ हैं जो हुआ करते थे। फॉर लिमेंटिंग द वेनिस्ड पास्ट, यानी वो समय कहाँ गया जो हुआ करता था। बहुत शानदार। तो यहाँ पर पिछले बीते हुए समय पर जो है लेमेंट होता है, विलाप होता है। और ये फ्रेज जो है ये बैरोक की है इन द वल्गेट लैटिन बाइबल। लैटिन जो बाइबल है उसमें एक पैसेज आया है, वहाँ से इस फ्रेज को लिया गया है। तो दिस टाइप ऑफ पोएम मेडिटेट्स ऑन द ट्रांजिटरी नेचर ऑफ लाइफ एंड द इनएविटेबल ऑफ डेथ। पहले वाले की तरह है, लेकिन यहाँ पर जो है बात की गई है पिछले समय पर रोने की। और कार्पे डियम और इसमें लगभग एक जैसा ही है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि समय जो है, जो प्रकृति है वो ट्रांजिस्टरी है, परिवर्तन जो है उसमें निहित है, परिवर्तन होता है। एंड द इनएविटेबली और डेथ, और जीवन में मौत जो है वो निश्चित है। तो ऐसे थीम पर जो लिखा जाता है मोटिव पे, वो है आपका यूबिसेंट मोटिव। अब बैलेड ऑफ द लेडीज ऑफ द पास्ट टाइम पास्ट, ये जो बैलेड है ये फ्रेंच पोइट फ्रांसिस्को विलन का जो ओड है उसका एग्जाम्पल है। वेयर आर द स्नो ऑफ यस्टर ईयर, यानी पिछले वर्ष जो बर्फ़ पड़ा करती थी वो अब कहाँ गई। यानी कि पिछले समय बहुत अच्छा हुआ करता था, अब वो नहीं है। तो यानी कि जो आया है दुनिया में वो चला जाएगा। और थॉमस नेस का एक पोइम है एड्यू फेयरवेल अर्थ ब्लिस, और ये इन द टाइम ऑफ प्लेग हुआ था लंदन में, तो उस समय इस पोइम को लिखा गया। यहाँ पर क्या एड्यू फेयरवेल अर्थ ब्लिस, यानी कि जो पृथ्वी की ब्लिस है उनको अलविदा, फेयरवेल। दिस वर्ल्ड अनसर्टेन इज, ये संसार जो है काफ़ी अनिश्चित है। फाउंड आर लाइफ्स लस्टफुल जॉय, जो हमारे जिंदगी के जो लस्टफुल जॉयस हैं। डेथ प्रूव्स देम ऑल बट ट्वाइस, मृत्यु उन सब को जो हमारे जीवन के आनंद हैं और हम हैं और हमारे जितने सगे संबंधी हैं जो भी हैं, डेथ प्रूव्स देम ऑल बट ट्वाइस, मृत्यु के सामने जो है केवल खिलौना मात्र है। नन फ्रॉम दिस हिज डार्ट कैन फ्लाई, कोई भी मृत्यु के चंगुल से बच नहीं सकता। आई एम सिक आई मस्ट डाई, लॉर्ड हैव मर्सी ऑन अस, बोले मैं बीमार हूँ, मैं मर रहा हूँ, लॉर्ड हम पर दया करो। तो ये थॉमस नेस की पोइम है ऑडियो फेयरवेल अर्थ प्लेस। अब सर फिलिप सिडनी का एस्ट्रोपल और स्टेला, उसकी लाइन है वेयर बी द रोज इज गॉन विच स्वीटेंड सो आवर आइज। तो यहाँ पर देख रहे होंगे आप कि जो यूबिसेंट मोटिव है वो वेयर आर फार्मूला, यानी कि उस बात पर है कि वो पिछले दिन जो बीत गए हैं वो अब नहीं होंगे।
अब है आपका लेट मोटिव। लेट मोटिव, ये जर्मन लेट मोटिव है जिसको गाइडिंग मोटिव बोलते हैं। गाइडिंग का मोटिव का मतलब होता है जो बताता जाता है, आगे मार्गदर्शन करता जाता है कि क्या क्या चीज़ होने वाली है, क्या क्या होने वाला है। अब बहुत ध्यान से समझिए। इट आल्सो अप्लाइड टू द फ्रीक्वेंट रिपीटेशन विद इन अ सिंगल वर्क और अ सिग्निफिकेंट वर्बल और म्यूजिकल फ्रेज और सेट डिस्क्रिप्शन और कम्प्लेक्स और इमेज। इन सारी चीज़ों का जो रिपीटेशन होता है जिससे एक सिंबॉलिक तौर पर वो चीज़ ले ली जाती है। अब लौटते हैं जो सबसे पहले हमने आपको एग्जाम्पल दिया था, कहीं दीप जले कहीं दिल, जो 20 साल बाद का गाना है। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि जब जब भी गीत रिपीट होता है उसके बाद कोई ना कोई डेथ होती है। तो कहीं दीप जले कहीं दिल, ये मोटिव हो गया है डेथ का। अब थीम की बात करते हैं। देखिए थीम जो है, मोटिव जो है शॉर्ट होता है, शॉर्ट डायलॉग होते हैं, सिंबॉलिक होता है। लेकिन थीम जो है एक ब्रॉड टर्म है। थीम इज समटाइम्स यूज्ड इंटरचेंजेबली विद मोटिव बट द टर्म इज मोर यूजफुली अप्लाइड टू ए जनरल कंसेप्ट और डॉक्ट्रिन। भाई कभी कभी जो है मोटिव को थीम मान लिया जाता है या थीम को मोटिव मान लिया जाता है, दोनों में अंतर है। अभी बताया कि मोटिव जो है शॉर्ट होता है और रिपीटेस बार बार रिपीट होता है। तो मोटिव का मतलब है कोई ऐसा सिंबल जो किसी का प्रतीक बन जाए और दूसरे बार बार रिपीट हो। लेकिन थीम जो है, इसका जो कंसेप्ट जनरल कंसेप्ट है और डॉक्ट्रिन जो है वो किसी अन्य उसमें उपयोग होती है। क्या कह रहे हैं, वेदर इम्प्लिक्ट और एसर्टेड। थीम जो है चाहे आपकी इम्प्लिक्ट हो या एसर्टेड हो, यानी कि अंतर्निहित छुपी हुई हो या चाहे उसको बता दिया गया हो। विच एन इमेजिनेटिव वर्क इज डिजाइन टू इनकॉर्पोरेट एंड मेक परसुएसिव टू द रीडर, जिसका उद्देश्य होता है कि किसी कल्पनाशील कार्य में पाठक को प्रेरक या प्रेरणा देने के लिए इसको डिज़ाइन किया जाता है। ये थीम जो है इस प्रकार डिज़ाइन की जाती है ताकि जो पाठक है उनको परसुएसिव हो सके या उनको प्रेरणा दे सके। जैसे कि आपके जॉन मिल्टन का जो एपिक है पैराडाइज लॉस्ट, तो उसमें एटर्नल प्रोविडेंस एंड जस्टिफाइज द बेज टू गॉड टू मैन, यानी कि जो एटर्नल प्रोविडेंस है, यानी कि ईश्वर का प्रावधान है, उसको इन्होंने कहा है कि ईश्वर में जो किया है करता है वो सब कुछ ठीक है। एंड जस्टिफाई द बेज टू गॉड टू मैन, यानी कि ईश्वर जो भी दुनिया में करता है मनुष्य के लिए वो सब कुछ ठीक ही होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।